वेलकम बैक टू डिकोड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड क्लासेस। सो ये बताएं कि क्लास मेरी कैसी लगी थी, और पहले तो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ज़रा ये भी क्लियर कर देना। लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताएं कि क्लास मेरी कैसी लगी थी, फर्स्ट क्लास जो कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम, साथ ही यूपीपी ट्रिपल एस सी पेट, लोअर पीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, इन सभी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्लासेस करी है। और आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आप लोगों की हाई कोर्ट आर ओ आने वाली है, तो उसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन देते नहीं है, इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर ये प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर दी गई है। तो हम PYQs डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस डिकोड चैनल पर। सो चलिए फिर हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। तो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा है? पहला कथकली, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा आपका मोहिनीअट्टम। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका है इसमें 21 फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी आपका एकदम सही, भरतनाट्यम। ठीक है, अब ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध आपका शास्त्रीय नृत्य है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य आप सभी को पता है कि 9 है। मैं 9 आपका यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आता है। पहला तो आपका कथक है, याद रखिएगा। दूसरा भरतनाट्यम जो कि आपका यहाँ पर ठीक है, भरतनाट्यम, और आपका जो है 2 हो गया। फिर उसके बाद आपकी कथकली, कथक और कथकली कौन ही बोल सकता है। और उसके बाद जो है मणिपुरी, उड़ीसा, तो उड़ीसा को उड़ीसी लिख देते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है कुचिपुड़ी, यानी कि कच्ची है पूड़ी, इसकी ट्रिक आप बताएं तो हम आपको याद दिला देंगे बहुत अच्छे से। सत्रिय, ठीक है। और उसके बाद जो है छऊ, और आपका मोहिनीअट्टम, यहाँ लिख दे रहा हूँ अट्टम, ये टा है डबल टा, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल 9 नृत्य। आप लोग याद रखना, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, ठीक है। तो चलो इसको अब हम नहीं मिटाते हैं, आप लोग बोलिएगा तो इन स्लाइड आपको दे देंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो रासलीला आपको पता है आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर आपका झारखंड का है। तो आपका रासलीला जो है ये आपका है, सीधे सीधे आप सभी को पता है कि ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही रासलीला मनाई जाती है। और रासलीला ये एकल और समूह नृत्य दोनों है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताएं, तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की कंप्लीट आपका जो तैयारी है वो करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आपके इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, PYQ नोट्स रहेंगे, साथ ही साथ आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, और आपकी हिंदी माध्यम में रहने वाले हैं PQ और वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और आपके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आप अगर ये बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइस कुछ इतना है, तो अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। ये नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सरहुल किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, सरहुल पूछा हुआ है। तो आपका आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर आपका झारखंड है। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, सरहुल आपका झारखंड का जो है पारंपरिक नृत्य है, जो कि विशेष रूप से संथाल और मुंडा जनजाति मनाते हैं। ये जनजाति भी पूछ लेते हैं, तो संथाल और मुंडा जनजाति मनाते हैं। और ये वसंत ऋतु के आगमन पर फसल जब कटाई होती है उस समय ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका झारखंड से है सरहुल नृत्य, याद रखिएगा। ये आपका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा हुआ सवाल है। लोकप्रिय भारतीय नृत्य, ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छे। लोकप्रिय भारतीय नाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम,
जो है कहाँ का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, या फिर आपका कर्नाटक का है। तो आंसर नंबर सी एकदम सही है। ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आपका जो है किससे संबंधित है। मैंने 9 आपके शास्त्रीय नृत्य भी बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, या फिर त्रिपुरा से। तो इसका आंसर आप हमें बताएं कि क्या है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है, असम से है, बिहू असम से। ठीक है, याद रखना। और जो है ये आपका लोक नृत्य है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये असमिया में नए साल की शुरुआत के लिए मतलब मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू असम से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ताली ये किस भारतीय राज्य का एक यसियो नृत्य शैली है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताली है यहाँ पर, तारा ताली। अच्छा, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, वही मैं कहूँ कि कुछ ताली थोड़ी ना होगा। तो तेरा ताली किस प्रकार का भारतीय राज्य का एक यसियो शैली नृत्य है? केरल का, मध्य प्रदेश का, या फिर आपका जो है राजस्थान का, या फिर आपका तमिलनाडु का। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, राजस्थान का है। तो इसको एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। ये आपका पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ का 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाइका, पाइका वस्तुतः एक है, क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, या फिर वाद्य यंत्र है, या फिर कला का रूप है? क्या है आपका? ठीक है, तो ये कहाँ का है पाइका? पाइका आपका, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइका जो है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का एक जो है आपका आंसर नंबर बी सही है, एक लोक नृत्य है। तो झारखंड का लोक नृत्य पाइका है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य कहाँ से? अवध से है, बुंदेलखंड से है, रोहिलखंड से है, या फिर ब्रजभूमि से है? तो ये कहाँ से हो सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, सबको पता है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा ब्रजभूमि से, बहुत ही आसान था। ठीक है, जो भी ब्रजवासी होंगे उनको तो सबको पता है, और जो यूपी में निवास करते हैं उनको सबको ही पता है, ये बहुत आसान है। लेकिन आसान है, लेकिन आपको पता है कि ये आरओ में पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय लोक नृत्य है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, गरबा, या फिर कथकली? तो ये पूछ रहा है, क्या है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी एकदम सही, जो कि लोक नृत्य पूछा गया है। ठीक है, तो गरबा आपका लोक नृत्य है, जो कि आपका ये गुजरात, राजस्थान और साथ ही साथ ये आपका मालवा जो प्रदेश है, ठीक है, मालवा प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, और इसका मूल उद्गम जो है ये गुजरात का है। ठीक है, तो आपको मूल जो लिखना है वो गुजरात ही लिखना है, और भी जगह पे है तो मैंने आपको ऐड कर दिया कि क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कथक हुआ, भारतनाट्यम हुआ, कथकली हुआ, ये सब आपके और शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि मैंने ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पांडवानी किस प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक, तो पांडवानी पूछा हुआ है, तो पांडवानी आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, क्योंकि आपको पता है कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में पूछा गया है, 2021 का पेपर है ये। ठीक, तो पांडवानी किस प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये महाभारत की कहानियों का वर्णन इसमें शामिल है, पांडवानी जो नृत्य होता है इसमें। और साथ ही साथ जो है तीजन बाई इस शैली की जो है मतलब अच्छी कलाकार हैं। ठीक है, तो तीजन बाई यहाँ की मतलब पांडवानी नृत्य सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इनमें जो है अच्छी कलाकार हैं, उनका नाम है तीजन बाई, तीजन बाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका पांडवानी, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। पनिहार किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका किसका है? नागालैंड का है, गुजरात का है, केरल का है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप हमें बताएं
कि पनिहारी कहाँ का है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एकदम सही है, क्योंकि ये आपका ना नागालैंड का है, ना गुजरात का है, ना केरल का है, ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, तो पनिहारी आपका लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 12 आप याद रखिए। 12 क्या कह रहा है कि चेराओ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चेराओ आपका असम का है, नागालैंड का है, मणिपुर का है या फिर मिजोरम का है। तो ये कहाँ का है, तो आंसर नंबर डी आपका सही है। ये आपका मिजोरम का है, जो कि आरओ में पूछा गया है, इलाहाबाद आरओ में पूछा गया है, 2021 का है, सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिजोरम आपका हो जाएगा लोक नृत्य चेराओ। आज हम जो है लोक नृत्य पे ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर सेक्शन से क्वेश्चन उठाऊंगी। आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन कैसे रेडी करें। तो आप जैसे आज मैंने नृत्य से उठा लिया, ठीक है, कल मैंने आप लोगों से बात किया हुआ था कि त्यौहार और उत्सव से रिलेटेड, ठीक है, और फिलहाल ये सब कला और संस्कृति में आता है, यानी आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आप लोग जो है देखें कि किस तरह से क्वेश्चन किस जगह से कैसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने पूरा इकट्ठा आर्ट एंड कल्चर PYQs इसके उठा लिए हैं, आपको भी आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 क्या कह रहा है कि लोक नृत्य जो है लंबाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये कहाँ से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से है। तो ये पूछा जा रहा है, और आप लोगों से मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कहाँ का है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। अब ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ गुजरात में आपका गरबा है, ये भी याद रखना। महाराष्ट्र में आपका तमाशा है, ठीक, लोक नृत्य धनगरी है, धनगरी, गाजा, कोली नृत्य है, लावड़ी बहुत फेमस है। ठीक है, और जो है पोदास, ये सब आपके लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के आपके जो है आपका अटाम, कुम्मी माथिल अटाम है, मतलब पूरा नाम इसका है कुम्मिल माथी अटाम, और आपका जो है तमिलनाडु का ये हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का आपका क्या है, लंबाड़ी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से केरल का क्षेत्रीय लोक नृत्य नहीं है। केरल का लोक नृत्य पूछा है, जो कि पूछ रहा नहीं है, यानी कि इसमें 3 है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और पदियानी। ये आप बताना है, तो आपका कौन सा नहीं है, तो आपका कथकली है, मोहिनीअट्टम है, पदियानी है, लेकिन कुचिपुड़ी नहीं है, क्योंकि ये कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कैसे ट्रिक से याद रखना, आंध्र मतलब आधा है, और कुचिपुड़ी यानी कच्ची जो पूड़ी है वो आधी है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो है आधी है, तो ये यहाँ की हो जाएगी, और आपके सारे यहाँ के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन और बात करेंगे, बस आपका हो जाएगा। गरबा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का या फिर पंजाब। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि सबको पता है इन्हीं दोनों जगह से होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, गरबा आपका गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य विधा से संबंधित हैं। ठीक है, अरुंडेल के बारे में पूछ रहा है, तो भरतनाट्यम से है, कथकली से है, मणिपुरी से है या फिर मोहिनीअट्टम से है। तो आपको पता है कि ये आपकी भरतनाट्यम से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनका याद रखना है, इनका नाम कई दफ़ा कई एग्जाम में पूछा गया। तो अरुंडेल जो है भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्य विधा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर आपका कुचिपुड़ी। तो अभी हमने आपको ट्रिक बताया कि पूड़ी कुछ कच्ची है,
तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हाई कोर्ट CA का क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जो है बम्बू नृत्य भारत के किस राज्य से प्रचलित है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुरी। तो कहाँ से है? तो बम्बू नृत्य आप सभी को पता है कि ये आपका आंसर नंबर C हो जाएगा, मिजोरम से है प्रचलित। तो ये याद रखना, ठीक है। बम्बू नृत्य में जो घड़ियाल और ड्रम का इस्तेमाल करके संगीत वाद्ययंत्र के रूप में होता है और ये नई फसल के आगमन की खुशी में ये मनाया जाता है। तो बम्बू नृत्य मिजोरम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में छऊ नृत्य शैली मूलतः संबंधित है? छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल से, कर्नाटक से या फिर तमिलनाडु से या फिर उड़ीसा से। तो ये सबको पता है कि उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर आपका डी एकदम सही है। उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है। झारखंड का देखो इसमें छऊ कई जगह है, तो उड़ीसा का आपका मयूरभंज वाला है, ठीक है, ये याद रखना, मयूरभंज छऊ, ये पूरा याद रखना। ऐसे ही आपका जो है झारखंड का है शेर कल्ला छऊ और पश्चिम बंगाल का है पुरुलिया छऊ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही वाला, तो यही याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कथकली नृत्य मूलतः, ये बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताओगे कमेंट में, ठीक है। और अभी नहीं बताना है आपको, कमेंट में बताना है, क्योंकि हम कमेंट में आप लोगों के आंसर्स देखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने आंसर दिया, आप लोगों को पता है। तो ये बहुत ही आसान है। कथकली नृत्य मूलतः किस राज्य से उद्गम है, ठीक है। तो आप हमें बता देना इसे कमेंट में कि क्या है। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं और भी कहिए तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। नहीं, कुछ ज़्यादा ही हैं, तो हम 20 ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम क्वेश्चंस आपसे कल डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चंस, याद रखिएगा कथकली, ठीक है। कथकली नृत्य, ये आप हमें कमेंट में बताना। और पूरा लेक्चर्स कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप लोग कि कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमें जो है और भी कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ हमें सजेशन दीजिएगा, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों की तैयारी को और कैसा मजबूत बना सकते हैं, कृपया करके आप हमें बताइएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें पढ़ाई में।